तफसीलात सामने आ रही हैं कि कैसे साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत खत्म होने से चंद दिन पहले तक ये खतरा मौजूद था कि अमरीकी सदर ट्रंप चीन के साथ जंग शुरू कर सकते हैं और चीन की तरफ से भी सख्त रद्द-ए-अमल का खतरा था। मगर अमरीकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन यानी अमरीका के सबसे आला फौजी अफसर जनरल मार्क ए मिले ने अहम मरहले पर चीन को बावर कराया कि अमरीका इस वक्त हमला नहीं कर रहा और जब हमला करेगा तो चीन को आगाह कर देगा। यह गैर मामूली इंकिशाफात है जो वाटरगेट स्कैंडल पर काम करने वाले सहाफ़ी बॉब वुडवर्ड और वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर रॉबर्ट कॉस्टा की आने वाली किताब में किए गए हैं। यानी इस किताब के एक मुसन्निफ वो हैं जिनकी तहकीकात ने साबिक अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन को मुस्ताफी होने पर मजबूर किया और ये किताब आइंदा हफ्ते शाया की जाएगी। खबर के मुताबिक किताब में इंकिशाफ किया गया है कि ट्रंप इंतजामिया के आखिरी महीनों में अमरीका के आला फौजी अफसर को खौफ लाहक था कि अमरीकी सदर ट्रंप के इकदाम चीन के साथ जंग को हवा दे सकते हैं और इस कदर खौफ लाहक था कि उन्होंने फौरी तौर पर जंगी इम्कानात को खत्म करने के लिए इकदाम किए। खबर के मुताबिक किताब में इंकिशाफ किया गया है कि अमरीकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने चीन के अपने हममनसब को 2 खुफिया फोन किए। पहली कॉल 30 अक्टूबर 2020 को की गई यानी अमरीकी इंतखाबात से 4 दिन पहले और दूसरी कॉल 8 जनवरी 2021 को की गई यानी सदर ट्रंप की इलेक्शन में शिकस्त और फिर अमरीकी इमारत कैपिटल हिल पर ट्रंप के हामियों के हमले के 2 दिन बाद। खबर के मुताबिक पहली कॉल में अमरीकी जनरल ने अपने चीनी हममनसब जनरल ली को बताया कि अमरीका चीन पर हमला नहीं करेगा और ये कॉल अमरीकी जनरल ने इस इंटेलिजेंस तज्जिए की बुनियाद पर की थी कि चीन को लगता है कि अमरीका हमले की तैयारी कर रहा है और इस सोच की बुनियाद साउथ चाइना सी में अमरीकी फौजी मशकों और ट्रंप के चीन के खिलाफ बयानात से पैदा होने वाली कशीदगी थी। खबर के मुताबिक अमरीकी जनरल ने चीन के जनरल ली को पहली कॉल में बताया कि जनरल ली, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अमरीकी हुकूमत मुस्तहकम है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आप पर हमला या आपके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी जनरल अपनी यकीन दहानियों में इस कदर आगे बढ़े कि उन्होंने चीनी जनरल को कहा कि जनरल ली, मैं और आप एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। अगर हम हमला करेंगे तो मैं आपको वक्त से पहले बता दूंगा, ये कोई सरप्राइज नहीं होगा। और फिर चीनी जनरल ने अमरीकी जनरल की बात पर यकीन कर लिया और फिर दूसरी कॉल जो अमरीकी जनरल ने 8 जनवरी को की थी वो 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर होने वाले हमले पर चीन के खदशात की वजह से थी। मगर उस फोन पर चीनी जनरल मुतमईन नहीं हुए। खबर के मुताबिक दूसरी कॉल में अमरीकी जनरल ने अपने चीनी हममनसब को बताया कि हम 100% मुस्तहकम हैं, सब कुछ ठीक है। मगर जमहूरियत में कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती हैं। खबर के मुताबिक किताब में इंकिशाफ किया गया है कि अमरीकी जनरल ने चीनी जनरल से होने वाली बातचीत अमरीकी सदर ट्रंप तक नहीं पहुंचाई और अमरीकी जनरल को लगता था कि इलेक्शन के बाद सदर ट्रंप जहनी पस्ती में मुब्तला हैं और उन्होंने 8 जनवरी 2021 को अपनी इस राय से स्पीकर नैन्सी पेलोसी को भी आगाह किया और उनकी इस तशखीस से इत्तफाक किया कि ट्रंप जहनी तौर पर गैर मुस्तहकम हैं। खबर के मुताबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने 8 जनवरी को अमरीकी जनरल से कहा कि हमारे पास क्या एहतियाती तदाबीर मौजूद हैं जिससे हम एक गैर मुस्तहकम सदर को फौजी कार्रवाइयों और न्यूक्लियर हमले के अहकामात से रोक सकते हैं। अमरीकी जनरल ने स्पीकर को यकीन दहानी कराई कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जबकि नैन्सी पेलोसी ने अमरीकी जनरल से कहा कि ये पागल है, तुम्हें पता है कि ये पागल है। अमरीकी जनरल ने जवाब दिया कि मैं आपकी सब बातों से इत्तफाक करता हूँ। किताब में इंकिशाफ किया गया है कि अमरीकी जनरल को यह लगता था कि अगर चीन को यह महसूस हुआ कि उसे गैर मुतवक्को और इंतकामी अमरीकी सदर से खतरा है तो वो सख्त रद्द-ए-अमल दे सकता है, इसलिए उन्होंने इकदाम करना शुरू किए और 8 जनवरी को ही उन्होंने अमरीका के इंडो पैसिफिक कमांड को फौजी मशकें मुलतवी करने का हुक्म जारी किया जिसकी पैरवी की गई। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी जनरल इस कदर हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे थे कि उन्होंने अमरीकी फौज के सीनियर अफसरान को तलब किया ताकि न्यूक्लियर हमले के लिए जो तरीक़ाकार है उसका जायजा लें और इस दौरान उन्होंने अफसरान से कहा कि अमरीकी सदर अकेले ही न्यूक्लियर हमले का हुक्म दे सकता है, लेकिन उसके लिए उनका अपना भी इस मामले में मौजूद होना जरूरी है। खबर के मुताबिक अमरीकी जनरल ने अपने अफसरान की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि बताओ कि उन्हें ये बात समझ आई है, यानी एक तरह से हल्फ लिया गया कि जो भी फैसला होगा वो उनकी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। ये वो इंकिशाफात थे जिसकी वजह से अमरीकी सियासत में हलचल मच गई है और खुद ट्रंप ने भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए अमरीकी जनरल के इकदाम को गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया और कहा है कि उन्होंने कभी भी चीन पर हमला करने का नहीं सोचा। जबकि रिपब्लिकन सेनेटर ने भी जो बाइडेन को खत लिखकर ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ को बरतरफ करने का मुतालबा किया है। ये सारे के सारे मामलात हैं, इस किताब में अब आना है। इसमें अफगानिस्तान की जंग के हवाले से भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे इंकिशाफात किए गए हैं, ट्रंप कितना बड़ा खतरा बन सकते थे, उनकी अपनी फौज को क्या लग रहा था, ये सारी बातें इस किताब में बयान की गई हैं।